लोकसभा में आज कर और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 फीट को पारित कर दिया गया। हालांकि संसद के मानसून सत्र में आज भी भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा सभापति ने सरकार को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी राज्य एजेंसियों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा यानी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले और चिकित्सा नियमों में स्पष्टता लाए ताकि मरीजों की जान से खिलवाड़ न हो। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को साल 2013 के दुष्कर्म मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। हाई कोर्ट ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की 3 गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिसके बाद आज इस मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। बिहार के सरकारी मॉडल स्कूलों का जल्द ही नया कायाकल्प होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद अब राज्य के सभी मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन किया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों को सूर्योदय के रंग यानी भगवा पीले रंग में रंगा जाएगा। स्कूल के प्राचार्यों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए निर्देशों का पालन करने की बात कही है। सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी कमान यूआईडीएआई के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह कदम राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को लागू करने में सरकार की नाकामी को छिपाने का एक प्रयास मात्र है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में भारत के महान कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं। स्टार्क कपिल देव के करियर के कुल विकेटों की संख्या की बराबरी करने से महज 1 विकेट दूर हैं। इस मौके पर स्टार्क ने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा टीम की जीत और लगातार बेहतर प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एलन मस्क और अपनी टीम को धन्यवाद देते हुए एक नोट साझा किया। निकिता बियर ने अपने कार्यकाल में करीब 30 नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च का जिक्र किया। वह अब पद से हटने के बाद भी कंपनी में एक सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ऑटो सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा ने अपने नए वाहन विकास कार्यक्रम को आउटसोर्स करने के लिए भारत की टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत टाटा टेक होंडा की नई गाड़ियों के डिजाइन और तकनीकी विकास में मदद करेगी, जो भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देश में कम कीमत पर बिकने वाले नकली और मिलावटी एनालॉग पनीर पर सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसके हानिकारक प्रभावों को देखते हुए इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डेयरी उत्पादों में हो रही मिलावट पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।